अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज हम शो का आगाज करेंगे फिल्म किताब और लोग से। पति नजरात, आज की फिल्म है टर्मिनेटर द जजमेंट डे। ये जेम्स कैमरन की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म थी। गो के मैं जाती तौर पे इसका पता होता है कि व्यूअर ने क्या एंजॉय करना है। अब वो महज राइटर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। बेस्ड फिल्म को कामयाब करके, यानी टाइटैनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो घिसा ही नहीं, घिसा पिटा था, पर बेस करके जेम्स कैमरन ये फिल्म बनाता तो इसके ऊपर कॉस्ट आई है $102 मिलियन। ये $50 मिलियन भी रिकवर ना कर पाती। इसकी कामयाबी का सेहरा उस एनिवा $500 मिलियन कमाए। आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर्स के साथ। क्या हाल है जी आपका? तुम सुनाओ भाई जी, ठीक ठाक हो? हास्य वाली केड़ी गल है? मेरे मुंह तो लतीफा लिखा है। वो तो खैर लिखा ही होता है, लेकिन तुम्हारे पीछे पूरी कहानी लिखी हुई है। ये क्या है? ये जी जेम्स कैमरन दा साल है। इसका बुनियादी मकसद क्या है? हुणे विखाने हैं, चल भाई। और रिवर्स का इधर मेरा पुत्र, तेन पता है ना अगे दीवार है। हाँ जी। तो मैं मोड़ना धक्का क्यों लाई जाना है? आ पीछे रिवर्स धक्का। अच्छा मैं ब्रेक लाई हुई है। असला वलस्त्रा, ये मेरा फिक्रा है पूरी फिल्म में। सबसे ज्यादा अस्ता लवेस्ता, अस्ता लवस्ताई तो समझ आ गई है ना। अच्छा यार, एक बात बताओ, गलती होगी। ये क्या आइटम है भाई? हर एक गड्डी धक्का स्टार्ट है, ये साडा इंजन है। अच्छा, हाँ जी, ये फिल्म में नजर नहीं आएगा तो हटेगा कैसे? इन्हों आदि जनाब कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग? हाँ जी, मैं तो समझांदा दा तरीका कार की है। नहीं, हमें पता है कंपोजिटिंग। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ना पता, तुसी मैं हालीवुड काम किया, ये तुसी कीता है। अच्छा जी, फिर जिवें नहीं होंदा कि तुसी अंब दा अचार पा लिया है, मिर्चां दा, औलियां दा अचार। मैं आ रहा कंपोजिटिंग वाला आ रहा मैं। असल तो किसी बंदे ने कोई सुर ना होवे ना किसी गल दी, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी मुझे कोई सुर नहीं है। और जाहिर है तुसी कोई एलिमेंटर थोड़ी हो। अच्छा जी, फिर तुहानू पता थूम खान दे की फायदे ने? क्या खाने के? थूम खान दे की फायदे ने? लहसन खाने के क्या फायदे? उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ। ये बच्चा कितनी बार मैंने फिल्म तो बाहर भी लै गया है। किसकी बात कर रहे इस बुलडोजर दे बच्चे दी। हैं? यार तुम्हारे पास तो एक गन भी होती थी, बड़ी मजेदार किस्म की। चंगा याद कराया जे। और मेरी गन किथे? और कैमरा ऑन। बंदूक की करनी हूं, गटर कटनी है। और कैमरा ऑन साहब बंदूक ना की करीदा हुंदा, ले आओ। और वेखी मार ना देवी। और ये जेम्स कैमरन है? और तुसी ये लानत भेजे बंदूक वेखो। अच्छा, मैं हैरान हूं, जेम्स कैमरन कैसा बनाया यार? ये कैमरा नहीं है जनाब, ये अंदर बंदूक चूसन दिया सी। वेखी मेरी बंदूक। मेरा गेटअप वेख्या जे? सर सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों तसल्ली नहीं हुई। टर्मिनेटर की तरफ से तसल्ली होगी तुम्हारी? सर मोटरसाइकिल जरा छोटी है और टर्मिनेटर चुनियोटी है। ये शायर बनने की की लोड़ है तुहानू? ये जिहो जी मोटरसाइकिल है, मेरे ख्याल दूध लैन चले हैं। पुत्र मैं सीधा फैर मारदा हूं ना, मैंने मखौल ना समझी। दसा तेनू हैं? एक मिनट ठहर जा, मैं कुछ कहने लगा। छड़ मैनू। ओ मैं नहीं छड़ सकता, हालात खराब हो रहे ने। हालात दी तू, मेरी कमीज खराब हो रही है। लख लानत तेरे ते। अल्लाह दा मैं लगता पीछे कट्टा बनाया किसी ने। यार ये गैर जरूरी कैरेक्टर है बीच में और डाल। सारे दी एक जरूरत है। क्यों? कौन सी जरूरत है? ये धक्का लांदा है। वो हमें पता है, नजर आ रहा है, लेकिन क्यों लगाता है? इसलिए लगाता है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। ये है किसकी? ये कैमरॉन दी दादी दी मोटरसाइकिल है। लो जी मैं जावा फिर। ठहर जा, बंदूक नाल ले जा। अच्छा, उधर दो कौन खड़े हैं? ये मंगन वाले ने। भाईजान मैं भी इस फिल्म का करैक्टर है और कोई मैं अपनी बाजी नू बत्तियां विखाउण नहीं लिया न्यू जॉक। मैं ही तेन वक्त पाया पूरी फिल्म च, मैं वो ही हां जेड़ा पिघल जाता है। ये T-1000 मोस्ट कूल कहानी है, हैरान कर देने वाली कि ये क्या मतलब है कॉन्सेप्ट, लेकिन फैंटेसियां ऐसी ही होती हैं। सर इसकी कहानी क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। कॉन्सेप्ट ये है कि तकरीबन 100 साल बाद जो उनका लीडर होता है वो जॉन कॉनर होता है। अब एक सिस्टम है स्काईनेट, जिसको मशीन्स टेक ओवर कर लेती हैं, वो हैक कर लेती हैं। अजीब वो गरीब कॉन्सेप्ट है इसका, तो वो उसके तहत चला रही होती है। लेकिन जो प्रोग्रामर है ना इसका, वो इसका बाप है, वो इस मार्के में काम आ चुका है।
लेकिन वो प्रोग्रामिंग करते हुए ऐसी कोई इसके अंदर एक प्रोविजन रख देता है कि फ्यूचर में उसका बेटा इस काम के लिए तैयार होके वो आएगा और रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो मशीन्स हैं दूसरी जानिब, उन्हें भी पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस के लिए एक इंसान, एक हीरो आइंदा कई सालों बाद आएगा। और वो कहाँ है? इस वक्त जमीन पे किसी जगह वो पल रहा है। हाल है कि उसने विजुलाइज करके बड़ा खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट दिखाया है। अब उसे प्लेस करने के लिए, तलाश करके मारने के लिए एक रोबोट जो T-1000, जो ये हजरत खड़े हैं, ये हजरत, ये नहीं। अच्छा जी, मोटरसाइकिल का किराया भी देना है ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये किराए पे लेकर आए। हाँ जी। कितना किराया है इसका? ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ 10,000 रुपये घंटे ਦਾ। 10,000 घंटे का। ਇਹਦਾ 1000 ਹੀ 9000 ਇਹਦਾ। सर ये जो कैरेक्टर है ये भी किसी मिशन पर आया होता है? इसको जॉन कॉनर, ओरिजिन ऑस्ट्रिया है। आम बॉडी बिल्डर्स में और शिवाजनगर में एक बुनियादी फर्क था। ये जो टॉल बॉडी बिल्डर्स हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं मोस्टली। ये उन बहुत कम गोरों में से था जो, क्योंकि एक तो मिस्टर यॉ के बाद कास्ट किया गया और ये पूरी फिल्म में सिर्फ एक अल्फाज बोलता है, जिसमें से इसका ओरिजिन ऑस्ट्रिया है। आम बॉडी बिल्डर्स में और शिवाजनगर में एक बुनियादी फर्क था। ये जो टॉल बॉडी बिल्डर्स हैं ये अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं मोस्टली। ये उन बहुत कम गोरों में से था जो, क्योंकि एक तो मिस्टर यूनिवर्स था। मिस्टर यूनिवर्स आमतौर पे पस्ता कद होते हैं क्योंकि चौड़े ज्यादा होते हैं, दराज कम होते हैं। तो ये दराज कद भी था और चौड़ा भी खूब और गोरा भी। ये ऑडिशन लिया गया इसका बाकायदा, इसको बड़ी तगोदो के बाद कास्ट किया गया और ये पूरी फिल्म में सिर्फ एक अल्फाज, स्पेनिश है ना, क्योंकि साउथ में जाता है। ये कहानी के अंदर उसकी बुनत ऐसी है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿਧਰੇ? खैर जाओ ना, जरा थोड़ी देर रुको। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਪਵਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। तुम्हें शौक भी तो बहुत होता है ना हीरो बनने का। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। तुमने ये फिल्म अक्सर देखी भी नहीं हुई? देखी फिल्म में सारी। मुझे नहीं यकीन। चिन्योट में कोई सिनेमा है? चिन्योट जंगल च नहीं, कोई ऐसा सिनेमा जो अंग्रेजी फिल्में लगाता हो। ऐसे ऐसे फिल्म है जिथे छोटी छोटी अंग्रेजी फिल्में चलदियां ने। वो कौन सी है? ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਜੇ? अच्छा जी, बात क्या हो रही थी? ओ ये लस्ता बलस्ता दी हो रही थी। हीरो इस फिल्म का एक क्या करते हैं। सारा कॉर्नर से क्या हाल है आपका? थोड़ा उच्ची। क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं नेहरू पर बैठी हूँ। अभी तो कह रही थी कि तुम्हें एक सीक्वेंस ऐसा है कि जब ये बहुत बड़ा क्योंकि इसने ईयर प्लग्स नहीं लगाए हुए थे और एक ब्लास्ट होता है जिस पर इसका कान तकरीबन फारिग हो जाता है। और कोई गल पूछ लो मेरे को भी। क्या हाल है आपका? शुक्र है मैनू वैगन वजी है। हाय हाय वेख्या जे महंगाई किथे पहुंच गई है, लीची नु हाथ नहीं पैन दिया। ये अगर तुमने किसी सब्जी का या फ्रूट का जिक्र किया ना, हाथ नहीं पैन दिया, तो बहुत बोर किया तुमने। अनवर ने टोल वेख्या जे किथे चला गया है। वो छाते चला गया, छाते। मोटरसाइकिल तो उतर जाओ, मेरी लत सौ गई हुई है। ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। असले कैमरा ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਗਤਾ ਸ਼ੁਗਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ। हेलो ओ कैमरान जी जनाब अली, हुण की गल है? ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣ ਡਿਆ। मोटरसाइकिल दा जी? ਉਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਣ ਡਿਆ। अच्छा यार, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, हम किराया दे देंगे। कैमरॉन पेंचर भी ला लेंदा सर वैसे क्या वजह है, ये इतना थोड़ा क्यों बोला? 100 अल्फाज और पर वर्ड $22,000 में पड़ा है ये, और उसकी वजह यही कि इसे अंग्रेजी नहीं आती थी। ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਅਲਸਤਾ ਬਲਸਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, तुम्हें पता था कि इतनी सुपर हिट होगी ये फिल्म? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ तो ਹੋਇਆ मेरे ਹੈ। पास आ जाओ ना, यहाँ आ जाओ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਨ ਦੇ ਓਏ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, की होया? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। क्या हाल चाल? ਵਿਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। अच्छा, यहाँ बोर ना करो, इस तरफ आ जाओ ना। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰੋ। अरे मुझे ना टच करो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹਾਂ। और नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ਅਲਸਤਾ ਬਲਸਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? अच्छा बात सुनो। हाँ जी। मुझे शो तो कंडक्ट करने दो। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰੁਪਈਆ 250 ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। किस चीज के? ਇਹ ਘੁੱਟਣ ਦੇ। मेरी शीशियां तो सब बाहर पई है ये। अच्छा यार, एक मिनट तुम जरा खामोश रहो। पागल खाने का तजुर्बा कैसा रहा? वो सर ऐसी मैं नहीं, तुम भी तो पागल खाने गए नहीं थे इसको मारने? ऐ वे तेरा खाना खराब हवे। मैं मारन गया को इंजी बोली मैं दौड़ाया। थक गया, काफी शो कर बैठे हो तुसी। तो फिर हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज डिस्ट्रिक्ट है बदीन। ये सिंध का इंतहाई अहम डिस्ट्रिक्ट है, अपने महल्ले वकू की वजह से बड़ा मशहूर है। ये सतह समुंदर से 50, यहाँ चूंकि जहाज साजी की सनत बहुत ठीक ठाक हुआ करती थी, बादबान बनते थे, तो बादबान से बदाइन, बदाइन से बदीन इसे कहने लगे लोग। इसकी 5 तहसीलें हैं, गोलार्ची, मातेली, बदीन, तलहार और टंडो पागो। तारीखी तौर पे सिकंदर ने 325 कबले मसीह में इस पर कब्जा किया और उसके बाद फिर मौर्य खानदान की हुकूमत बड़ी देर तक कायम रही। 1592 में मुगलों ने यलगार की और एक तवील अरसे तक इस इलाके पे काबिज रहे। यहाँ के अहम मकामात में अगम कोट है एक जगह। ये कलाबंद शहर कदीम ब्राह्मण तहजीब का अमीन है और विजिटर्स के लिए दिलचस्प जगह है। एक जगह है साहब महल, ये 1922 में तामीर हुआ। एक रईस टालपुर ने अपनी बेगम, जिसका नाम था साहबजादी, तामीर करवाया और इसे सिंध का ताज महल कहा जाता है। वाह। इसलिए कि इंपोर्टेड शीशा इसमें लगा। दूर दूर से तरखान, बढ़ई और मेसन्स ने आके इसे तामीर किया। आज भी ये उस दौर की याद दिलाता है। अपनी पैदावारी सलाहियत की बिना पर बदीन को शुगर स्टेट कहते हैं कि यहाँ पर शुगर मिल्स बेपनाह है। यानी चीनी जितनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है शायद पूरे सिंध में और कहीं नहीं। फिर समुद्री नमक, वो भी एक तरह की कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी कदीम। वो क्या करते हैं कि बंद बांध देते हैं पानी के आगे, समुद्र का पानी आता है, आगे बंद खड़ा हो जाता है, फिर शदीद धूप में पानी वेपोराइज हो जाता है और सतह के ऊपर नमक रह जाता है। वो नमक जिसे आप समुद्री नमक कहते हैं। कल्चरली स्पीकिंग यहाँ पे वैसे तो और बड़ी लाजवाब चीजें हैं, मतलब चुनरी। एक चुनरी एक ऐसी चीज है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में मशहूर है बिल्कुल, और उसका ताल्लुक सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। बदीन की चुनरी बड़ी मशहूर है। फिर मुर्गों का मलाखड़ा, मुर्ग लड़ाने, असील मुर्ग जो लड़ते हैं और उसके ऊपर करोड़ों का जुआ होता है। तो सर पाबंदी नहीं, मना नहीं कर दे भाई इसके बावजूद यहाँ पे भी तो ये जो बुकीज हैं कारोबार करते हैं ना पाबंदी के बावजूद, तो वहां भी होता है। फिर है एक चीज फरासी, ये ऊंट की ऊन से तैयार होती है, बारीक धागा बनता है, उसको फिर ये अपनी पसंद, अपने जौक के मुताबिक डाई करते हैं और ये सिंगल कलर भी और मल्टी कलर लोई बनती है इसकी चादर फरासी। गरम गरम, शदीद गरम होती है। अच्छा जी, अब आते हैं खाबों की तरफ। यहाँ पे एक है मल्लाह होटल, उसकी फिश वैसे तो फ्राइड फिश के तौर पे मशहूर है, लेकिन सालन वाली भी बहुत शानदार है। ये उबाल कर भी खाई जाती है, सालन में भी खाई जाती है और फ्राई भी की जाती है। फिर मेहरान होटल है यहाँ पे एक, उसकी कढ़ाई, अच्छा जी, बहुत शानदार मटन कढ़ाई। और बुनियादी फर्क हमारी कढ़ाई में और इनमें ये है कि हम तो लाल मिर्च डालते हैं ना, हाँ जी, और खास तौर पे सिलवट्टे पे पिसी हुई, हाँ जी, ये काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक चीज है मछली कबाब, ये बनने का भी शानदार तरीका है कि इसको पहले उबालते हैं, मछली उबाल कर इसमें से कांटे निकाल लेते हैं, मतलब कांटे निकाल कर बिल्कुल इसी तरह मैं बनाता हूं। ये जो दरिया सिंध की या चनाब की रोहू मछली है, उसके कबाब बहुत शानदार बनते हैं। पहले जो असल मेहनत है वो उबालने के बाद कांटे निकालना। सारे काट ले पहले। जब कांटे निकल जाते हैं ना तो फिर तो वो बहुत ही आसान हो जाता मच्छी दे पल्ले फिर पल्ला मच्छी रह जाती। है। नहीं, फिर ये आइडियल होती है क्योंकि कीमा बन जाता है ना, मछली का कीमा है। आप उसमें फिर क्या क्या चीजें डलती हैं, सुभान अल्लाह। उसमें धनिया, प्याज, टमाटर, पुदीना, काफी सारा पुदीना, यानी इतना ज्यादा कि उसका फ्लेवर ओवरवेलमिंगली ज्यादा महसूस होना चाहिए। वो इना पुदीना पा देंगे ना मच्छी नूं डकार लग जाते हैं। फिर इसमें मक्खन डलता है काफी सारा। वाह, यानी वो जब इसका वो सारा मटेरियल बन रहा होता है उस वक्त भी मक्खन डलता है और इसको फ्राई भी मक्खन के अंदर किया जाता है, क्योंकि मक्खन और पुदीने का जो फ्लेवर, मच्छी तो मुंह च पानी आ जाता है। इसमें मछली तुम हो, अरे ये तो मगर मच्छी है। वो फिर आप उसको सुर्ख करते हैं तवे के ऊपर। तो सर लाजिम है मक्खन में फ्राई हो? नहीं, मक्खन इसके अंदर मिक्स होता है। फ्राई चाहे आप कुकिंग ऑयल में करें,
आप देसी घी में कर लें, किसी चीज में फ्राई। फिर इसमें अंडे डलते हैं। ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੈ अच्छा जी अंडे पाते अंडे डालकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें इसको। मच्छी पूछ रहे थे कुछ है रहे थे नहीं गई नहीं, एक चीज रह गई, जब आप कबाब बना लेते हैं ना, अब बेहतर मेरा मशवरा है कि बड़ा कबाब बनाएं जरा। जो शामी कबाब है उसके साइज का डबल, चपली कबाब टाइप। चपली कबाब से थोड़ा सा छोटा, और ये चपली नहीं है, सर मैं वैसे ही क्या अल्लाह दी कसमें ये चपनी कबाब है। पता है ना चपनी कबाब, क्योंकि चपनी जैसी शक्ल होती है इसकी। ਇਹ ਹੁਣ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ फिर उसके बाद डबल रोटी का चूरा होता है ना, वो लगाएं उसके ऊपर ताकि ये टूटे ना। जल्दी रेडी कराओ, रोटियां मंगवा ली हैं मैं। ये रोटी ना नहीं खाई थी, बंदूक ना खाई थी। अच्छा, इसको फ्राई हल्की आंच पे करना है, ज्यादा आंच नहीं होनी चाहिए। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ फिर जनाब स्वीट डिश, गुड़ वाले चावल, नहायत शानदार। यहाँ का चावल वैसे ही लाल रंगत वाला है, वो क्यों? वो लाल चावल मशहूर है, और गुड़ में बना है। गुड़ आपका वहां पे आम है, ताजा गुड़। हाय ये गुड़ वो है जिसके अंदर सौंफ होता है, और इस सौंफ वाले गुड़ से ये गुड़ वाले चावल बनते हैं। सुभान अल्लाह। इसके ऊपर आप बलाई डालें, ताजा दूध से उतरी बलाई, सौंफ वाले गुड़ से मौत है। या फिर दही से उतरी हुई बलाई। हाय हाय और इसकी जो बेस्ट सर्विंग होती है वो जिसमें करोड़ी के चावल होते हैं। हाय 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 सर इसमें सौगी और गरी वगैरह भी इसमें आप काफी सारी किशमिश डाल सकते हैं, सौगी, इसमें बादाम डालें, मेरी तरफ से तो कैशो नट्स डालें, हाय हाय नहीं मुयस्सर तो खोपरा डालें, बहुत आला है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਸਾਰੀ ਟਾਰਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि सऊदी अरब का भिखारी खानदान रंगे हाथों गिरफ्तार, कब्जे से नकदी और जेवरात बरामद। सर ये क्या मामला है? ये जो गिरोह पकड़ा गया है, ये ऑर्गेनाइज्ड बहुत था। ये 21 अफराद पर मुश्तमिल लोग हैं, और इतने अफराद अगर सऊदी अरब में इकट्ठे हो जाएं तो सियासी पार्टी बन सकती है। तो इनकी रिपोर्ट की शहरियों ने कि बज़ाहिर इज्जतदार लोग लगते हैं, लेकिन ये लोगों को तंग करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं कि उनकी मदद की जाए। जब थोड़ी सी तहकीकात की तो घर से करेंसी नोटों के अंबार बरामद हुए, जेवरात बरामद हुए। एक उर्दनी जोड़ा, ये भी पिछले दिनों बड़ा मशहूर रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें काफी देर वायरल रहती हैं। वो अपने आप को यूएई के शहरी बताया करते, और उनका एक ही सवाल होता, जनाब हम अपना सब कुछ स्ट्रीट पे गंवा बैठे हैं, मियाँ बीवी हैं, हमारा टैंक फुल करवा दें बस, थैंक यू वेरी मच। लोग समझते बाकी बेचारा मुसाफिर है, इसने यूएई जाना है, तो वो टैंक शैंक फुल करवा देते हैं। उन पर शक हुआ एक शख्स को कि इसी जोड़े को तो मैं 2 दफा टैंक फुल करवा के दे चुका हूं, तो अभी तक यहीं पे है। उसने रिपोर्ट की तो पता चला ये तो उर्दनी है, और ओवरस्टे के भी मुर्तकिब हुए और 2 नंबरी के भी। और सर जी सारा धंधे का टाइम है, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? और तुम तो पकड़े गए थे, तो ये शुरतें तुम्हारे साथ हैं, क्या वजह है? हूं अरबी इन्हें बुखा के मांगते ने आप। सर ये बड़े जराइम पेशा लोग हैं, इन्होंने मुखबरी की, हमने इन्हें पकड़ लिया। क्यों भाई, तुम तो कहते हो धंधे का टाइम है, तो शर्म नहीं आती? हाय हाय कादी शर्म, असा भीख मंगने आ, किसे दी जेब तरी ना कट दे। ए दी आवाज बाकी फकीरां वर्गी है। अच्छा, ये जो दाएं जाने बैठे हैं ये कदरे माकूल लगते हैं जी, बड़ा स्टेट्समैनली बिहेवियर है। मैं इस पे हैरान होता हूँ कि ऐसे शरीफ आदमी भी कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन कामों में। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ਇਹ शरीफ है। हाँ जी। सर जी देखो मेरी गल सुनो, पढ़े लिखे होइए ना होइए ਅਸੀਂ मेहनत करते, ਅਸੀਂ वेले नहीं फिरदे ਤੁਹਾਡੇ तरह। ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा निकला है यार, तुम खामोश रहते, तुम्हारा एक इंप्रेशन था। नहीं और तारीफ करो जरा। प्यो है बे तेरा। ये बाप है तुम्हारा? हाँ जी। शर्म करो। कौन, मैं या ये? दोनों। अच्छा जी, इस गैंग में बच्चे भी हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे ने। ऐसी बेशर्मी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे दिखाकर मांगते। गुरबत दे की हालात हो गए ने, लीची नु हाथ नहीं पैन दिया। तेरा सऊदी है जाके भी लीची नु हाथ तेरे भनेवे फ्रूट बड़े शौक नाल खांदे ने। उन्हें खजूरों पे लगाओ, खरबूजे खिलाओ, कुछ सस्ते फ्रूट पे लगाओ। जो उन्हां दी सोच है, जो तमन्ना है, मैं सारियां पूरियां करांगी। वो रॉकफेलर की औलाद है। वो कौन है रॉकंड फैलर? वो भी मांगता सी। पता है इनका तरीका वारदात क्या है?
इनके पास 5 गाड़ियां, ये उन गाड़ियों पे निकलते हैं, इलाके इन्होंने तकसीम कर रखे और वहाँ का एक शहर है छोटा सा मनामा, वहाँ पर ये वारदातें करते। कोई काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरी गल सुन ला काकी, अपनी गल ना गल तक साडे घर वाल ध्यान ना कर, मैं तुम दस देवां। जब शुरते जेल में फेंकेंगे ना, फिर तुमसे पूछूंगा मैं। और बड़े बड़े शुरते देखे ने, एवं ना डराओ सानू। जिड्डा मोटा ना पूरे सूबे च कल्ला ही शुरता है। रोज की वैसे आपकी कितनी इनकम है? 1000-1200 ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਤੇਰਾ 12-1500 ਤੇ ਇਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्या वजह क्या है? वो बेहोश हो जाते ने, आप ही जेब चुकाड़ लेते। सर आपने इनका नहीं बताया। ये हमारे दानिश्वर दोस्त हैं जावेद इस्लाम बागी साहब। सर ये कहाँ के? ये ओकाड़ा से तशरीफ लाए। हो जो दानिश्वर एक कॉलम लेके बेहोश हुए। तुम शुक्र करो कि ऐसे लोग तुम्हारी सोसाइटी में मौजूद हैं। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, यही कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। अच्छा जो ऐसा थोड़े सॉफ्ट भी रहे। वो एक बहुत उम्दा कॉलम निगार है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਕਾਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। एक्चुअली मेरी डांस तो देखती जाए क्या है, कालम तो मैं रोज लिखता हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा स्टेप है ना, ये वाला। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੋ। ਐਵੇਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ 75 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਵਾਂ। मैं लानत भेजता हूँ हाथ फैलाने पर। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ। देखो कैसे वो तुम्हारी चीप कॉमेडी को एंजॉय कर रहे हैं, कैसा शानदार आदमी और तुम मजाक कर रहे हो। जवेद साहब भी उकाड़े तो आए ने सर। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਡੂਮਾ ਘੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। तेनू बड़ी तकलीफ हुई, तेरा बहन हुई तो नहीं। जवेद साहब ये पेंट कोट आपने बचपन से ही पहना हुआ है। जवेद साहब तो मिले कितों ने सर, मैं ही पूछना चाह रहा जावेद साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। बड़ी गल है ना, टाइम कट गया। था। आप आफ्ताब साहब के बचपन के दोस्त हैं। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। खबरदार किसने मेरे बापे नु हाथ लाया। ਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੱਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। तू जद्दे दा कह रही है, ये हड़प्पे भी नहीं लभना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। आफ्ताब तुम्हारे पूरे शो में सिर्फ मायरा माकूल नजर आई है। जवेद साहब हम आपको वेलकम करते हैं और ये सीट परमानेंटली आपकी है। इस सीट के नीचे पानी भी है और ग्लूकोज की बोतलें भी और टूके अमरूद भी पड़े हैं। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। क्यों, ऐसी क्या बात है मुझ में? क्यों ऐसी क्या बात है? क्या तुम्हें मसला है? दानश्वर नहीं है, दानश्वर है। तुम्हें अंदाजा नहीं जावेद साहब किस कदर ज़हीन आदमी है। वाह खुदा, ये हर क्लास में फर्स्ट आते थे, हर टीचर इतना प्यार करता था जावेद साहब से। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। अच्छा, एक गिलास ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात पे है कि जावेद साहब को इस कदर शौक था इस पूरी टीम के साथ मिलके काम करने का, और आज ही तुमने उन्हें इस कदर डिस्करेज किया। मेरा नहीं ख्याल वो कल आएंगे। नहीं जी नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मैंने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। वाह साडा भी फैसला करा लो, शुरते बैठे बैठे सौ गए ने सारे ही। अरे ये जो ऊपर बैठे ये गूंगे हैं? यार, आप बोलते क्यों नहीं है जो पाकिस्तानी है? इकबाल आफ्ताब मेरी बात सुनो। ले इकबाल आफ्ताब। ये बहुत बदमाश है, ये सिर्फ वो फकीर नहीं है, और क्या है ये? बदमाश है। इसने मुझसे पैसा मांगा है, ऐसे घूरता है मेरे को ऐसे आके निकाल के। वो मैंने कहा नहीं देते तेरे को पैसा, मैं क्यों दूं? वाह, ये पैसा अपने लिए कमाया, इसके बाप का पैसा है मेरे पास। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? क्यों, तुम्हें क्या जल्दी है? ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ। सर आप माइंड तो नहीं कर रहे, आपका मजाक उड़ा रहे? नहीं, मैं तुम्हारी वजह से माइंड नहीं कर रहा। वाह वाह, देखिए ना, वजादार आदमी है। उन्हें मायरा की डिसेंसी पसंद आई, इस वजह से वो हनी अलबेला को भी माफ कर रहे हैं। वाह वाह वाह। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ। पास रो इकबाल। ओए आफ्ताब इकबाल ना है उन्हों दा मरे। ਉਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕੋਈ बर्फ वाला नहीं। यार बात करने दो, इसको सजा हराल में मिलना चाहिए, ये उधर बात बदमाशी करते हैं। नहीं मिलेगी सजा, नहीं, सारे जेल में हैं। ये तो शुरते पकड़ के लेकर आए। ये देखो ना, एक शुरता खामोश बैठा। ये शुरते नहीं है, खान साहब दी बीवियां। जवेद साहब आप कितना पढ़े लिखे हैं? तुम्हारे एंकर साहब को मैंने किताबों पे लगाया है। नहीं, जावेद साहब को बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक, वो क्रेज है। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ 뮤직 ਸੁਣते हैं? क्यों, मैं बोला है? एक बारी सीडी लांडे से नाल आप भी चले गए। अंदर दिते लूणे वाले ने उन्हें फाड़ लिया। ए खान साहब दी वजह से फंसे हैं। नवाज शरीफ ही खान साहब की वजह तो ही फंसे है। वाह वाह। घर जाके सदका देना, पूरी लाइन बोली। नहीं, ये बात ठीक है, नवाज शरीफ भी
खान साहब ही की वजह से फंसा है। जावेद साहब मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा? ई तो दसा उनमें मेरा मतलब बटेरा बनोगे या तितर बनोगे? अच्छा मुझे कमजोर तितर उठता नहीं, पैदल ही जा रहे हूँ। तो ये दानिश्वरी का हादसा कैसे लाहक हुआ? इस मुल्क के हालात को देखते हुए जावेद साहब आप वाकई आफ्ताब साहब के क्लास फेलो हैं? तेन यकीन क्यों नहीं आंदा? अच्छा जेड़ा सोचते रहे ना ये अपने जेहन च कोई गाल सोच तो जावेद साहब स्पोर्ट्स का कोई शौक? क्रिकेट खेलता रहूं? अभी भी खेलते हैं आप? नहीं, अब नहीं खेलता। स्कूल के जमाने में खेली है क्रिकेट। तो स्कूल के जमाने में भी आपकी सेहत ऐसी थी? आपको क्या है उनकी सेहत से? अच्छे भले तो है। हाँ बाकी अच्छे भले हैं। बागी साहब आप शुरू से ही स्लिम स्मार्ट हैं। ऐसे यूं शुरू से। स्मार्टेस्ट थे पूरे ग्रुप के, स्मार्टेस्ट, मोस्ट वेल ड्रेस्ड। आफ्ताब साहब साढ़े ना भी कोई गल करो कि असं इन्हों की इजाजत करना आए हैं। जावेद साहब भले चंगे हैं, हट्टे कट्टे हैं, वो तुम्हारी इयादत करने आएंगे तबूक जेल में। और इन्होंने ताला खुलाने की लोड़ नहीं, ये थले आउणगे। सियासत में आने का आपको कोई शौक? सियासत इतना घटिया और वाहियात खेल हो गया कि मैं इसमें कभी भी नहीं आना चाहूंगा। अच्छा यहो जिहा बंदा शॉपिंग भी कर रहा होंगे ना तो एम्बुलेंस वाले आ भी लै जाते हैं। पर वैसे एक सीरियस बात बताइएगा जी। कि इनकी रेपुटेशन स्कूल में क्या है? मैंने बताया तो है, टॉपर। स्कूल में कभी जावेद साहब को मार पड़ी है सर? जितने वो ज़हीन है उन्हें मार नहीं पड़ सकती। तो जावेद साहब आप भी रावियन है? नहीं, मैं फॉर्मेनाइट हूँ। एक बीमारी है यार एफसी कॉलेज, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के स्टूडेंट है वो। ये उस दौर की बात है जब एफसी कॉलेज छोटा सा था। एफसी कॉलेज बड़ा दबंग कॉलेज होता था। अनवर बरकत साहब थे आपके प्रिंसिपल। अनवर मसीह बरकत जी। कमाल के प्रिंसिपल थे, कमाल के। इधर फिजाउर रहमान हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, और उधर अनवर बरकत, और मीरा फेल्वस थी कनेड में। तो जावेद साहब कभी आपको गुस्सा भी आया है? तू मार खानी है मेरे को? अच्छा गुस्सा जी आना है। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਿਆ। अच्छा सिरिंज ला के उन्होंने इंज ब्लड खींचे, वो सारा ही निकला है। जावेद साहब स्कूल में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? मेरी सेहत शुरू से ही ऐसे थी, तो बस ये आफ्ताब का मुझे होता था कि मैंने पंगा लेके आना, आके आफ्ताब के पीछे खड़े हो जाना। तो ये आफ्ताब भी इम्तियाज भी। एक दिन लड़के आ गए, आफ्ताब साहब ने आवाज मारी, वो घर चले गए। तो दिन हजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।